नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी भर्ती की जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके टॉपिक वाइज 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके टॉपिक वाइज साइंस के क्वेश्चन, टॉपिक वाइज साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में हुआ था और 2018 में हुआ था। 2018 के कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो हमने। तो चैप्टर आज अपना वन है, चैप्टर वन है, टॉपिक 22 चलेगा, बिल्कुल टॉपिक 22 साइंस की क्लास। इसमें हम फिजिक्स, बायो, पर्यावरण साइंस यानी कि रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री यानी कि सब कुछ साइंस में जो आते हैं 4-5 सेक्शन, जो सब कुछ बताने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ओनली प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज। तो चैप्टर वन है अपना जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ये बायो का चैप्टर है, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो हम बताते हैं इस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चन की डिटेल भी दिया है, तो आप पढ़ सकते हैं। चलो उस वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? ये क्वेश्चन कब आया है? आरआरबी ग्रुप डी 8वां महीना में 23 तारीख को 8वां महीना 2022 3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है। तो जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित थी? तो इसका ऑप्शन है सी, यानी कि अनुवांशिकी। तो अब पूरा डिटेल दिया है। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वो है शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। वंशानुवंशिकी के जनक ग्रेग मॉडल, ये सब यानी कि डिटेल दिया है। आप डिटेल पढ़ लेना, मैं ओनली आंसर टिक करवा रहा हूँ, आंसर और थोड़ा बहुत बता भी दूंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सब्जियों और फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं? यानी कि फलों, फूलों और सब्जियों वाली को तो क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी है, ये पूरा डिटेल दिया है। ऑप्शन नंबर डी है इसका, हॉर्टिकल्चर कहते हैं फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को। और ये हॉर्टिकल्चर बारे में सब कुछ दिया है, तो आप पढ़ लेना। तो तीसरा क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को ऑप्शन सी साइटोलॉजी कहा जाता है। कब कब आया ये? आरआरबी एनटीपीसी में आया है सेकंड शिफ्ट में 18/2/2021 को, यानी कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है वही करवा रहे हैं हम आपको। और तीसरा क्वेश्चन हो गया साइटोलॉजी कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर क्या है और किसके लिए उपयोग होती है? तो विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर, यानी कि अंगूर की जो खेती करते हैं उसको विटीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। ये विटीकल्चर के बारे में दिया है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है अपना, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का क्या संबंध है? तो एपिग्राफी होता है ऑप्शन बी, शिलालेखों के अध्ययन को, शिलालेखों की स्टडी करते हैं उसको एपिग्राफी कहा जाता है। ये ऑप्शन के बारे में सब कुछ दिया है, ऑप्शन बी सही है अपना। छठा क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑप्शन डी यानी कि ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ये सब कुछ डिटेल दिया है। सातवां क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को, यानी कि रिपीट हो गया है और क्वेश्चन अलग है, लेकिन ऑर्निथोलॉजी ऑप्शन बी है। इसमें क्वेश्चन रिपीट है लेकिन ऑप्शन अलग अलग है। ऑप्शन इसमें डी है और इसमें बी है, यानी कि पक्षियों के अध्ययन को ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और आठवां क्वेश्चन है इसमें, आठवां क्वेश्चन क्या है अपना? आठवां क्वेश्चन है, बताता हूँ, जस्ट सेकेंड, रुकिए एक सेकेंड। आठवां क्वेश्चन है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर एक शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी कि सेरीकल्चर किसको कहते हैं? तो रेशम की खेती को सेरीकल्चर कहा जाता है। ये कब आया है क्वेश्चन? आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 1 में आया है, स्टेज फर्स्ट में, और 28/12/2020 में ये क्वेश्चन आया है। तो सेरीकल्चर रेशम की खेती को कहते हैं, ये सब ऑप्शन दिया है। और सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ये ऑप्शन नवा क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम के कीटों का पालन
ये इसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट है, यानी कि ऑप्शन चेंज है। सी है इसमें, रेशम के कीटों का पालन। 10वां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के लिए जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जैविक अध्ययन का पशुओं के लिए, तो इसमें ऑप्शन डी है, डी एथोलॉजी। एथोलॉजी रोगों के कारण अध्ययन करने वाला शास्त्र है ये एथोलॉजी, यानी कि ऑप्शन डी सही है इसमें, ऑप्शन डी। 11 क्वेश्चन है, हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो हेमेटोलॉजी का शब्द रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन, मार्पोलॉजी का संबंध किससे है? तो मार्पोलॉजी के संबंध है, तो मार्पोलॉजी का संबंध है ऑप्शन सी, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचना गुणों का अध्ययन, ये मार्पोलॉजी किया जाता है। ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन सी। और 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनुष्य का अध्ययन क्या कहलाते हैं? मनुष्य अध्ययन को आपको सबको पता होगी, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि ऑप्शन सी सही है इसमें। नंबर 14 क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के संबंधित है, ऑप्शन डी 14 क्वेश्चन का। 15 क्वेश्चन है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नताओं के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हम बताते हैं, तो इसका ऑप्शन ए है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नताओं के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। और 16 क्वेश्चन है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी, फाइटोपैथोलॉजी कहलाते हैं, ऑप्शन सी सही है। और 17 क्वेश्चन है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो एडोपोलॉजी के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी। 18वां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, एंड्रोलॉजी। 19वां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? यकृत के लिए तो हेपेटोलॉजी, यानी कि ऑप्शन बी, हेपेटोलॉजी कहते हैं यकृत के उपचार एवं अध्ययन को। ठीक है, 19 क्वेश्चन हो गए अपने। 20वां क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए सही है अपना, ऑप्शन ए, वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। और 21वां क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान जानवरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान कहा जाता है। 22वां क्वेश्चन, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी है अपना, एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। 23वां क्वेश्चन है, तत्वों और मानवों जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी, यानी कि पाइमोटोलॉजी कहा जाता है। और 24वां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मकड़ियों के अध्ययन को तो अर्कनोलॉजी, ऑप्शन ए सही है इसमें, यानी कि अर्कनोलॉजी मकड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है। 25वां क्वेश्चन, सायरोलॉजी का अध्ययन किससे है? सायरोलॉजी का अध्ययन छिपकलियों से है, छिपकली के अध्ययन को सायरोलॉजी कहा जाता है। 26वां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्र दर्शाते अनुसंधान से तैयार हैं। तो 26वें क्वेश्चन का आंसर है एथनोग्राफी। 27वां क्वेश्चन आ गया अपना,
प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों की संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन सी सही है, यानी कि जीवाश्म विज्ञान, पैलियोटोलॉजी। ये जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन को पैलियोटोलॉजी कहा जाता है और जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, और 28वां क्वेश्चन है अपना, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, अभी जो ऊपर पढ़ाया है, यानी कि ऑप्शन बी सही है इसमें। 29वां क्वेश्चन, 29वां, पैलियोटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, तो ऑप्शन बी है इसमें, जीवाश्म। पैलियोटोलॉजी यानी जीवाश्मों से संबंधित है अध्ययन। 30वां क्वेश्चन है, पादप विज्ञान, पाइटोलॉजी, पादप विज्ञान को पाइटोलॉजी बोलते हैं, किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन बी यानी कि पौधों का, पाइटोलॉजी, पादप विज्ञान यानी कि पौधों के अध्ययन को पाइटोलॉजी कहते हैं और पादप विज्ञान का अध्ययन पौधों में किया जाता है, पौधों। 31वां क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार में जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर के उपचार को क्या बोलते हैं? स्टडी करते हैं, जो ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। 32वां क्वेश्चन है, कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान, ऑप्शन बी, कुकुरमुत्ता का अध्ययन कवक विज्ञान कहा जाता है, कवक विज्ञान, ऑप्शन बी। 33वां क्वेश्चन है, माइकोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी के अध्ययन को कवक कहा जाता है, ऑप्शन बी, कवक। माइकोलॉजी, कवकों के अध्ययन को, ऑप्शन बी। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन है अपना 34वां, ओनेरियोलॉजी, और ओनेरियोलॉजी का अध्ययन क्या है? किसका अध्ययन है? ओरियोनोलॉजी। तो ऑप्शन बी सही है, ओरियोनोलॉजी यानी कि सपनों के अध्ययन को ओनोरियोलॉजी कहा जाता है। 35वां क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन बी, जहर के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। 36वां क्वेश्चन है, टॉक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है, तो टॉक्सोनॉमी है, ऑप्शन ए, यानी कि जैव विविधताओं के अध्ययन को टॉक्सोनॉमी कहा जाता है, उसी से संबंधित है। तो 37वां क्वेश्चन आ गया अपना, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य ग्रुप डी में आया है, मतलब सभी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और ये डी और सही है इसका, डी। अध्ययन के सभी क्षेत्रों से संबंधित मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके बायोकोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य है। 38वां क्वेश्चन है अपना, 38वां, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऑप्शन डी, यानी कि ऊतक विज्ञान कहा जाता है, ऊतक विज्ञान, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को। टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है और ये आया है आरआरबी जेई 24 तारीख 5वां महीना 2019 में शिफ्ट 4 में आरआरबी जेई में आया है। तो जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जानवरों के, ऑप्शन डी, इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन डी सही है। यानी कि हम आपको बढ़िया क्वेश्चन करा रहे हैं, जो लेटेस्ट यानी कि ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, जेई में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं जो इनसे पहले एग्ज़ाम हुआ था उनमें। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए और आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हम इसी प्रकार से और अन्य टॉपिक की भी वीडियो लाते रहेंगे और प्लेलिस्ट भी बनी है, तो आप सारी वीडियो ज़रूर देखना और आपको बहुत मदद मिलेगी। इन क्वेश्चनों को करने में रिपीट होंगे। तो 39 क्वेश्चन आज हमने कराए हैं, तो धन्यवाद।